नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली है, खुशियों का पर्व, उल्लास और उत्साह के साथ उमंग का त्योहार है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक और एक संदेश की अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, खुशियों का एक दीप ही काफी है उससे लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए। तो आइए आज के दिन संकल्प करें कि हम अपने दिल में, जीवन में और अपने परिवार में खुशियों का दीपक सदैव जलाए रखेंगे। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो चलिए, घड़ी इशारा कर रही है 9 बजने का और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। दिवाली की उमंग के बीच बिहार में सियासत के रंग भी बिखरे हुए हैं और वादा है हमारा खबरों के सभी रंग के संग आपको जोड़े रहेंगे। बस बने रहिए न्यूज 18 के संग। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और पहले चरण के लिए नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में आज के बाद ये तय हो जाएगा कि पहले चरण की सियासी जंग की वास्तविक तस्वीर क्या होगी। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी नामांकन से जुड़ी हुई है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। लिहाजा अंतिम समय में नामांकन की होड़ देखने को मिल सकती है। तो नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है, लेकिन महागठबंधन में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सीटों का कुछ भी अता पता नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ रही है और गठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति भी बनी हुई है। चौथी और बड़ी खबर दीपावली से जुड़ी रहेगी, जहां पूरे देश और प्रदेश में दिवाली की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। लोग घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को सजाने में लगे हुए हैं। बाजार में दिवाली की अंतिम खरीदारी के लिए भी भारी भीड़ उमड़ रही है और शुभकामना देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और देखिए, बिहार में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर को है और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। पहले चरण के लिए नामांकन पूरा हो चुका है और नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिले की 122 सीट पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। बिहार में किसकी बहार है, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, जहां दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन जारी है। आज खत्म हो जाएगी नामांकन की तारीख, 21 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्र की जांच। वहीं 23 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 11 नवंबर को 122 सीट पर मतदान होना है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। दूसरे चरण में कहां पर चुनाव होना है, कहां पर मतदान होना है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किशनगंज में दूसरे चरण में वोटिंग की जानी है। इसके साथ ही पूर्णिया में दूसरे चरण में वोटिंग की जाएगी और आपको बता दें कटिहार में भी दूसरे चरण में वोटिंग होगी और इसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। आज लास्ट डे है और आज ही नामांकन करना है। तो 13 अक्टूबर से नामांकन की शुरुआत हो चुकी थी। 20 अक्टूबर तक, आज तक ये नामांकन होगा। और देखिए, कांग्रेस में टिकट चोरी और बेचने के आरोप प्रत्यारोप के बीच आरजेडी में महाभारत जारी है। पूर्वी चंपारण के खबर मोतिहारी से है, जहां चिरैया विधानसभा में टिकट कटने के बाद अच्छेलाल यादव बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अच्छेलाल यादव ने खुद निर्दलीय चुनाव लड़कर के आरजेडी को हराने का संकल्प लिया है। अच्छेलाल यादव ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। लालू परिवार पर ही टिकट चोरी करने का ये गंभीर आरोप लगाया गया है। टिकट की दलाली करने का बड़ा दावा भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। का हिलल उनकर चमचा हिलावत जानी ना, तो हम नेता के विरुद्ध में नहीं कुछ बोल सकते। उनके नेता के बगल में बैठने वाले दलालों ने दलाली किया और जो पार्टी के साथ गद्दारी किया। लेकिन इन दलालों लोग का काम है कि नहीं, तुम जनता के सुख दुख में खर्च नहीं करो, वो पैसे ले आकर तुम मुझे दे दो, तब तुमको टिकट देंगे। टिकट दे या न दे कोई असर नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि वो दलाल टिकट दे सकते थे, लेकिन हमारे मालिक हमको
सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे और निर्दलीय चुनाव दिखाने का काम करेंगे। बात यही खत्म नहीं होती है। आरजेडी की एक बड़ी नेता ने खुल करके अब बगावत कर दिया है। ऋतु जायसवाल ने अब मोर्चा खोल दिया है। परिहार की जनता के नाम संदेश लिखा है। परिहार छोड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। रामचंद्र पूर्वे को गद्दार तक बता दिया। बेलसंड से टिकट की चर्चा पर उन्होंने ये मोर्चा खोला है। रामचंद्र पूर्वे की बहू को परिहार से टिकट मिला और इसी को लेकर के वो नाराज नजर आ रही है। कल शाम जैसे ही ये चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट ना देकर के बेलसंड से दिए जाने की संभावना है, परिहार की जनता के असंख्यक फोन आने लगे और फेसबुक ट्विटर पर संदेश आने लगे। सबकी एक ही अपील थी कि मैडम परिहार को मत छोड़िए। पिछले 5 वर्षों से मैंने परिहार की मिट्टी, यहाँ के लोगों के दुख सुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया है। आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान बीजेपी विधायक गायत्री देवी ही नहीं बल्कि पूर्व विधायक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी भी समान रूप से जिम्मेदार है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि डॉक्टर पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के एमएलसी रहते हुए पार्टी से गद्दारी की थी और इसी कारण मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। आज जब पार्टी ने डॉक्टर पूर्वे जी की बहू को परिहार से टिकट दिया है तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है। परिहार को छोड़कर के किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को यह साफ तौर पर अवगत करा दिया है कि यदि पार्टी किसी मजबूरीवश अपना निर्णय नहीं बदलती है तो मैं परिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगी। इसके साथ ही यह निर्णय आसान नहीं है पर यह मेरे मन की आवाज है और परिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान है। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। देखिए चैनपुर से गठबंधन में एक और फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया। चैनपुर से वीआईपी उम्मीदवार बने हैं। आपको बता दें कि बाल गोविंद बिंद आरजेडी ने पहले ही अपना उम्मीदवार उतारा है। ब्रिज किशोर बिंद को मिला है आरजेडी का सिंबल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सुगौली पर महागठबंधन में देखिए संग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी ने पूर्व विधायक को सिंबल दिया। आरजेडी ने शशि भूषण सिंह को सिंबल दिया। सहयोगी वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार वहां से उतार दिए। अब वीआईपी ने मनोज सहनी को सिंबल दे दिया है। सुगौली में आरजेडी वीआईपी की फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिली। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और महागठबंधन में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। मधेपुरा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता प्रणब प्रकाश का अब दर्द सामने आया है। आरजेडी ने प्रणब प्रकाश को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद निर्दलीय ताल ठोकने के लिए वो उतर गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी पार्टी के नहीं बल्कि जनता के प्रत्याशी बनकर आए हैं। लेकिन पिछले जो 9 महीने से लगातार जो कार्यक्रम चलाए हम लोग, जो कार्यक्रम जनसंवाद का जो कार्यक्रम चला विभिन्न पंचायतों में, जो हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है, कुल मिला के 32 जनसभाएँ की गई और उन जनसभाओं में जो जनसैलाब उभर के आ रहा था, हम लोग मुद्दा सेट कर रहे थे। लेकिन वो नामांकन प्रणब प्रकाश का नामांकन नहीं था, वो उन तमाम युवाओं के उम्मीद का नामांकन था, उन अभिभावकों के विश्वास का नामांकन था। जो हमारी महिलाएं हैं समाज में, ये उनके लिए एक आशा का नामांकन था। तो जो नॉमिनेशन हुआ है वो बिल्कुल इस विधानसभा के जनभावना को देख के ये नॉमिनेशन हुआ है। देखिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां वीआईपी ने 5 प्रत्याशियों को सिंबल दिया है। 5 प्रत्याशियों को सिंबल देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। चैनपुर से बाल गोविंद बिंद को सिंबल दिया गया है। सुगौली से मनोज सहनी को सिंबल मिला है। वीरपुर से अपर्णा कुमारी मंडल को सिंबल दिया गया है। इसके साथ ही कटिहार से सौरभ अग्रवाल को सिंबल दिया गया है। केसरिया से वरुण विजय को सिंबल मिला है। चैनपुर में वीआईपी और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट भी देखने की संभावना है। हो सकता है यहाँ पर फ्रेंडली फाइट हो। वीआईपी ने अब तक 11 उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में इस बार किसकी बहार है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वीआईपी की तरफ से 5 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया गया है। 5 प्रत्याशियों को सिंबल मुकेश सहनी ने दिया है। आपको बता दें कि चैनपुर से बाल गोविंद बिंद को सिंबल मिला है। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक आखिरी फैसला नहीं हो सका है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। खासकर महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति तो नजर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर के कई कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर पप्पू यादव ने सफाई दिया है। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम ही अड़चन होते तो नागेंद्र सिंह त्यागी कुशवाहा को, प्रेमचंद सिंह जी को, गोड़िया कोठी, कोढ़ा में वकील दास जी को हम तो नहीं चाह रहे थे। पूनम को, जितेंद्र जी को पूर्णिया में मिल गया। मेरे बहनोई के भाई हम नहीं चाह रहे थे, मेयर हैं, मिल गया। मैं क्या करूं? मेरे चाहने ना चाहने से कांग्रेस में कुछ होना है? कांग्रेस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कुछ बुझता ही नहीं है, पप्पू यादव को कुछ बुझेगा? आपको लगता है? भैया डिसिप्लिन पार्टी है। मैं एक सलाह देता हूं कि आप अच्छे उम्मीदवार को दीजिए। धन पशुओं के द्वारा आप खेल खेलते रहिएगा। दुर्भाग्य है मेरा, हमारे महागठबंधन को मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज को लेकर के तैयारियां अब अंतिम चरण में है। पटना में ईवीएम को डिस्पैच सेंटर भेजना शुरू कर दिया गया है। फतुहा विधानसभा में वोट के लिए हाई स्कूल में बने डिस्पैच सेंटर में ईवीएम को भेजा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 420 ईवीएम को डिस्पैच सेंटर में भेजा गया। ईवीएम सीलिंग का काम भी फतुहा हाई स्कूल में ही किया जाएगा। ईवीएम सीलिंग को लेकर के कई सरकारी कर्मियों को भी लगाया गया है। वहीं इस मौके पर फतुहा की निर्वाची पदाधिकारी सिटी DCLR भी मौजूद रहे। और इसी बीच देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महागठबंधन में जेएमएम की सीट संभव है। जेएमएम को मिल सकती है 3 सीट। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं महागठबंधन से जुड़ी हुई, जहां आरजेडी अपने कोटे से दे सकता है 3 सीट। कल देर रात 3 सीट पर चर्चा हुई और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम ने ये बड़ा ऐलान कल कर दिया था कि वो अब अकेले चुनावी मैदान में उतरेगा 6 सीटों पर, लेकिन अब महागठबंधन में फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और आरजेडी अपने खाते से जेएमएम को 3 सीटें दे सकती है। क्योंकि कल जेएमएम ने कहा था कि अगर बिहार में हमें सीटें नहीं मिलती हैं, अगर बिहार में हम स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं, तो झारखंड में भी हम समीक्षा करेंगे महागठबंधन पर। क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड में भी एक मंत्री आरजेडी की तरफ से हैं और झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था, आरजेडी को टिकट दिया गया था और उसी बात को लेकर के जेएमएम लगातार ये दावा ठोक रही थी कि महागठबंधन में बिहार चुनाव में उन्हें इस बार सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि जेएमएम ने पहले 12 सीट पर दावा किया, फिर वो 12 सीट से घट के 6 सीट पर आ गए और उसके बाद ये जानकारी उन्हें मिलती है कि उन्हें एक भी सीट नहीं दी जा रही है। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि वो 6 सीट पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन कल देर रात 3 सीट पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, महागठबंधन में जेएमएम की सीट अब संभव है। जेएमएम को 3 सीटें मिल सकती है। अब कौन कौन सी वो 3 सीटें होंगी जो जेएमएम के खाते में जाएंगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। आरजेडी अपने कोटे से ये सीट दे सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार इसे लेकर के जो एनडीए के नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं कि महागठबंधन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जेएमएम को फिर से साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी अपने कोटे से 3 सीट जेएमएम को दे सकती है। तो महागठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। कल देर रात बात हुई, चर्चा हुई और 3 सीट पर बात बनी है। तो सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बताया, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है
और अब महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला भले ही तय ना हुआ हो, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रहा है। जेएमएम जो कि महागठबंधन से खुद को कल तक अलग कर लिया था, अब उसे भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इस पर लगातार मंथन जारी है और जो जानकारी सामने आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि महागठबंधन में जेएमएम को सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम को 3 सीटें मिल सकती हैं, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें जेएमएम को देंगी। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कल देर रात तक बातचीत हुई, चर्चा हुई और जेएमएम ने अपनी मांग रखी। 6 सीटों पर वो अकेले स्वतंत्र चुनावी मैदान में उतरने वाला था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जेएमएम को एक बार फिर से साधने की कोशिश की गई और 3 सीटें देने की बात सामने आ रही है। 3 सीटें आरजेडी अपने कोटे से दे सकती है। हालांकि पहली जो जानकारी सूत्र बता रहे थे कि 2 सीटों पर बात चल रही थी, लेकिन फिर बाद में मुकेश हुसैनी की नाराजगी, कांग्रेस की नाराजगी की वजह से जेएमएम को सीटें नहीं मिल पा रही थी और इसी बात से अब जेएमएम भी नाराज था। जेएमएम ने यह ऐलान तक कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगा। आप देख रहे पूर्वी चंपारण में आरजेडी के कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं। चिरैया के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर को फाड़ दिया और उसे जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। आरजेडी के सांसद और तेजस्वी के करीबी संजय यादव को दलाल तक कहा गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में तेजस्वी और संजय यादव ने मिलकर टिकट बेचा है और वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया जिन पर पार्टी ने पिछले साल कार्रवाई की थी। चिरैया सीट से इस बार पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव को पार्टी ने टिकट दिया और इससे अच्छे लाल यादव गुट के कार्यकर्ता और नेता काफी नाराज दिखे। अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। ज्यादा जानकारी इस पर अवनीश कुमार सिंह दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल है। देखिए, पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा में तमाम आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आरजेडी के बैनर पोस्टर को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और लगातार इन लोगों का आरोप है कि वैसे लोगों को पार्टी ने इस बार टिकट दिया है जिसको पार्टी ने निष्कासित किया था। देखिए, ये तमाम लोग जो है, जो कार्यकर्ता है, बैनर पोस्टर जो है उसको जला रहा है। जला रहा है भाई बैनर पोस्टर है पार्टी का? हर्षलाल यादव को टिकट नहीं मिला इसलिए। तेजस्वी यादव दलाल है, दलाल बिक रहा है, भूजा लिट्टी की तरह वो टिकट बेच रहा है। हर्षलाल भैया पूरे 5 साल मेहनत किए हैं पंचायत में, इसलिए जला रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं। बात ही है, हम एक बात उनसे पूछ रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, जला क्यों रहे हैं? चौथी फेल से हम ये पूछना चाहते हैं कि एक हमको बात बता दे कि किस बेस पर वो जो है टिकट दिया है। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो विरोध जता रहे हैं। आप जला रहे हैं? जला रहा है, टिकट पैसा पर बिक रहा है ना। अच्छा, आरजेडी में टिकट पे पैसा बिक रहा है, संजय यादव बेच रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो है ये आरजेडी दफ्तर की तस्वीर है और पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा की तस्वीर है। यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, नाराज हैं और इसीलिए वो बैनर पोस्टर को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी, चिरैया। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांट रहे हैं और इस दौरान राबड़ी आवास के सामने मधुबन विधानसभा के पूर्व आरजेडी उम्मीदवार मदन शाह फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ लिया। आरोप लगाया कि पार्टी के एक नेता उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर उनका टिकट भी काट दिया गया, जिसको लेकर उनकी नाराजगी दिखी। लालू यादव हमको बोला टिकट देने के लिए, टिकट देने मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुमार, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण देते हैं कि हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम चाहते नहीं। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। आरजेडी में टिकट खरीद बिक्री को लेकर के महागठबंधन में एक दूसरे का सिर फुटौल हो रहा है। लालू जी से मैं निवेदन करूंगा, उनके गेट पर हो रहा है,
गेट मत खोलिएगा, नहीं तो आपका भी कुर्ता फाड़ देगा। वो गांव की कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोरहा। आरोप लग रहा है संजय यादव और तेजस्वी यादव पर, आक्रोश फूटेगा।